गुड मॉर्निंग। शायद इससे पहले कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, जो कि हॉस्पिटल में मैं जब थी। और आज मैं आप लोगों से अपना जो डिलीवरी के रूम में मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, वो सारी बातें भी आप लोगों से नहीं बताई थी, क्योंकि पता है एक जब नॉर्मल डिलीवरी व्यक्ति का होता है, ऊपर से किडनी डोनर हो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो, तो उस समय मैं अपने आप को हिम्मत नहीं दे पा रही थी। और कुछ मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों से बाद में एकदम से बैठ के अच्छे से बात करूँगी। सो आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से अच्छे से बताया है, और शायद ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा। और भी कुछ मेरी बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर भी नहीं की हुई है, जो कि हर इंसान को, मैं कहती हूँ कि सबको तो नहीं, पर काफ़ी लोग होंगे जो कि प्रेग्नेंट होंगे इस समय और डिमोटिवेट फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ासकर लास्ट टाइम जब आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है कि डिलीवरी कैसे होगी, हमारे रूम में, डिलीवरी रूम में हमारे साथ क्या होगा, लेबर रूम में क्या नहीं होगा। और जिसका नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको तो थोड़ा बहुत रहता ही रहता है, डर तो बना ही रहता है। तो शायद आज की वीडियो देख के आज आप मेरी बातों को सुन के डर ख़त्म करने वाले हैं। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आपकी किसी फैमिली मेम्बर्स को वीडियो की ज़रूरत तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चेहरा अभी कौन दिखाएंगे, एलर्जी लग जाएगी। इस नन्ही सी जान को देखकर कौन अपने सारे दर्द नहीं भूल सकता है, तो मैं अपने सारे दर्द भूल चुकी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, बस अपनी बातें कुछ जो है वो दिल की आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ हॉस्पिटल में हुआ था डिलीवरी टाइम में। एक्चुअली आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग, जो 1-2 लोग प्रेग्नेंट हैं, वो मुझे व्हाट्सएप में बोल रहे थे, आरती जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी और बहुत कुछ मेरी लाइफ में चल भी रहा है। पर आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपका और जो हमारा साथ है, वो तो वैसे 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब से जुड़े हुए, पर आपने पूरी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखी थी। जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको ये भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे और मैंने स्वयं उनको किडनी डोनेट की थी। जिसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी, और मैं बहुत डरी हुई थी, ठीक है। जब मेरा शुरू से प्रेगनेंसी का था ना, तो मैंने गूगल में बहुत सर्च किया था कि किडनी डोनर माँ बन सकती है क्या, तो उसमें ऐसे-ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन आए थे कि बहुत सारे आए थे कि अधिकतर एक किडनी वालों को ना बीपी का प्रॉब्लम होता ही होता है। और मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, थोड़ा-सा अगर वीडियो लंबा हो जाए ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स के हेल्पफुल हो तो आप उनको शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगा कि जो किडनी डोनेट के बाद एक नॉर्मल बेबी को जन्म दिया हो और आपके सारे हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं, मैंने स्वयं भी देखे हैं, है ना। तो अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस मैंने किया। और जहाँ भी मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, जैसे कि मैंने अलग से भी एक दिखाया था, गवर्नमेंट तो दिखा ही रही थी, पर अलग से दिखाया था तो उनको हाई रिस्क की प्रेगनेंसी था। सबसे पहले तो मुझे हाई रिस्क की प्रेगनेंसी ही लिखा गया था शुरू से, क्योंकि मेरा 1 किडनी था। उन्होंने बोला आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपको पता है बीपी का प्रॉब्लम हो और एक ही किडनी हो, कितनी सारे। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कंसीव, तो ठीक है, हमारा कोई ये प्लानिंग नहीं था। आप लोग, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं आपको प्लानिंग नहीं करना चाहिए, हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। देखिए, बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं जो वो चाहते हैं कि हम माँ बाप बनना चाहें, उन लोग तो प्लानिंग कब से करते, पर भगवान कभी कभी किसी को नहीं देता है। पर कहते हैं जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, इसमें भी कोई ना कोई भगवान का ज़रूर हाथ होगा। और ठीक है कि भगवान ने हमें फिर से मौका दिया और नन्ही जान हमारे पास आज ठीक है, स्वस्थ है। तो ये तो रही मेरी अपनी बात। फिर उसके बाद आपको पता है मेरा अमीनो सेंटिस का भी टेस्ट हुआ था। सबसे पहले मेरा डाउन सिंड्रोम
मेरा बेबी जो है पॉजिटिव आया था। डाउन सिंड्रोम मतलब कि हो सकेगा तो मैं बाजू में पिक लगा दूंगी। बच्चे जो रहते हैं बहुत देर में चल पाते हैं, मतलब 5 साल 6 साल के हो जाते हैं, ना खा पाते हैं ना पी पाते हैं। तो ये वाला मेरा पॉजिटिव आया था। फिर उसके बाद मैंने अम्यूनोसेंटिस कराया, फिर वो नेगेटिव आया था। फिर भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि कहीं अगर बेबी हो गया तो ऐसा ना हो वैसा ना हो। फिर भगवान की दया सब कुछ ठीक था। अब डिलीवरी के अंदर जब शुरू से मुझे पेन हो रहा था, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं घर पे थी तो मैं पता है कि ऐसे रोज़ 2-3 दिन से मुझे ना अजीब सा लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था, मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्द है कि नहीं है। और 2-3 बार मैंने अपने हस्बैंड से बताया ना, जिसे फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि आरती तुझे तो रोज़ ही दर्द होता रहता है। तो वो ना मजाक में ले जाते थे। पर जिस दिन मुझे एक्चुअल में रियल लेबर पेन हुआ ना, वो 5 बजे से उठा, मतलब जैसे आज शाम की 5 बजे से। एक बार मेरा जो कमर है ना पीठ की ओर दुख रहा था, पीठ की ओर दुखा, फिर रुक गया। 2-3 बार ऐसा हुआ, मुझे लगा कि ऐसे वाला पेन होगा। उस टाइम मेरे हस्बैंड फिर को मैंने बताया एक बार, तो फिर उन्होंने मजाक में टाल दिया। तो मैंने कहा चलो और कोई बात नहीं। फिर जो मेरा ये था ना वो बढ़ते जा रहा था। जैसे आपको पता है जब हमें लेबर पेन्स आते हैं ना, तो उसका जो तिथि रहता है वो बढ़ते जाता है, टाइमिंग उसका गैप लेते जाता है। तो फिर मेरा ये 10-10 मिनट में आता गया। तो ये ऐसा जब पेन हो रहा था, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते, मैंने कहा नहीं ये तो वो वाले पेन ही है। क्योंकि जब हमारा पेन स्टार्ट होता है ना, जो रियल पेन होता है, और मुझे उसी डेट में एडमिट होना था, पर भगवान की दया से मुझे रियल वाले पेन्स आए थे। तो जब भी पेन आपको आए ना, तो आपका जो सामने का पेट है बिल्कुल वो हार्ड हो जाएगा। जब पेन आएगा वो हार्ड हो जाएगा, पेन गायब होगा, आपका दर्द चला जाएगा, तो वो पेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने समझ गई कि हाँ ये पेन ही है। फिर धीरे धीरे मैंने कहा अभी से जाएंगे, अभी से कोई मतलब भी नहीं है। और 2-3 घंटे हम थोड़ा सा रेस्ट, घर में ही रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टहलती हूँ, वॉक करती हूँ। काली चाय पी मैंने, फिर घी खाया, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे काली चाय तो मैंने 4-5 बार पी ली थी। गरम गरम काली चाय पी, गरम मतलब ऐसे घी खाया थोड़ा सा टिंगला के 3-4 चम्मच। और अजीब तो लग रहा था, पर क्या करूँ, नॉर्मल डिलीवरी भी करानी थी मुझे, बहुत हिम्मत रखनी थी। एक्चुअली बात है ना, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना मैं कि बता नहीं सकती हूँ। कि जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पहले बार तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर एक्चुअली में जब बहुत ज़्यादा स्टार्ट पेन होने लगे तो 12-1 बजे से मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्ट पेन होने लगे, रात के 12-1 बजे। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं डिस्टर्ब किया कि तुम्हारी नींद वहाँ पे डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा आराम कर लो, हम चलते हैं। 2 बजे मुझे अनकंट्रोल वाला लेबर पेन आया, ठीक है, मतलब कि सहन नहीं हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि पेन किस तरीके का होता है। फिर मैंने कहा कि एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं, पर फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि एम्बुलेंस बुलवाएंगे, पता नहीं कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। और फिर मेरा जो दर्द हो रहा था ना, तो मुझे ऐसा, मेरा वाटर लीक भी होने लग रहा था। तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ। फिर आपको पता है वाटर लीक में ना ज़्यादा देर हमें नहीं रुकना होता है। तो फिर हमने ऑटो यहाँ से किया, हम ऑटो में चले गए। उसके बाद फिर मैं अंदर गई, आपको तो पता है मेरी सासू माँ गई थी, है ना। फिर मैं अंदर गई, जैसे ही मैं अंदर गई तो उन डॉक्टर तो मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बोले तुम इतनी लेट क्यों आ रही हो, तुम्हें लेबर पेन का जोर लगाना है, लाओ उसको दे दो, अच्छा मुझे लाओ दे दो। तो फिर यही था, बाबू को मैं ले लूँ, फिर आप लोग से बातें कर, दे दो ना। ऐसी आधी अधूरी नहीं चलती। तो यही था, और बाबू अब ना परेशान कर रहा है। उस टाइम आप लोगों से बातें नहीं कर पाई थी ज़्यादा, क्योंकि शिव परेशान करने लगा था, एक्चुअली रोने लगा था। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा फीड कराई और फिर सो गई थी। तो अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मेरा जैसे ही इंटरनल चेक हो रहा था ना, जैसे ही मैं गई थी हॉस्पिटल, अंदर रूम में गई, और सबसे पहले तो हमारा प्रोसेस यही रहता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि हमारा इंटरनल चेक होता है, मतलब प्राइवेट पार्ट चेक होता है। जैसे ही मैं गई तो बोले आप बहुत देर हो चुकी है, मतलब कि आपका 3-4 सेंटीमीटर खुल चुका है। जैसे कि वॉक करने के लिए भी मुझे ज़्यादातर मना कर दिया था।
अगर हाँ, क्योंकि फिर उन्होंने टाइम बताया कितने बजे आपकी डिलीवरी होगी। जैसे कि मैं यहाँ से गई थी रात के 3 बजे। फिर मैं उनसे बार-बार पूछ रही थी कि मैम ये कब तक होगी मेरी डिलीवरी, क्योंकि जो पेन आता है ना, बस पेन में, दर्द में हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बस ये लगता है कि थोड़ी-सी नींद आ जाए। और बहुत से मन में ख़्याल आते हैं कि पता नहीं कैसे हिम्मत आती है हमें उस टाइम। वो एक औरत ही समझ सकती है, शायद इसलिए एक माँ को दर्जा दिया गया है, और माँ का भी ना दूसरा जन्म होता है बच्चे के साथ-साथ, कि बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल डिलीवरी। और बार-बार फिर कई डॉक्टर थे। अच्छा, हम बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं उस समय, पर शर्म जो भी है, कहना चाहिए कि हमें शर्म आती है ये सब, पर वहाँ पे ये सब नहीं चलता है। तो वहाँ पे डॉक्टर भी थे और मैडम भी लोग भी थी, सारे लोग आ रहे थे जो भी, हर एक घंटे के अंतराल में वो सारे लोग चेक प्राइवेट पार्ट कर रहे थे। फिर बोलते इतने बजे आपकी डिलीवरी होगी, ये होगा, वो होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ना मैं उस टाइम फेस कर रही थी। मैं कह रही थी भगवान पता नहीं कब होगी डिलीवरी, कब होगी, कब होगी। और एक दूसरे को हम सपोर्ट भी कर रहे थे, जितने भी लेडीज़ थे, आमने-सामने हम थे ना, तो सपोर्ट भी कर रहे थे कि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप मुझे हिम्मत देना, मैं आपको दूँगी। और जो फिर लास्ट टाइम एंडिंग डिलीवरी का टाइम होता है ना, तो वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत कोशिश की, फिर उसके बाद मतलब कि मैं जब लेटी थी ना, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप कोशिश करेंगी तो आपका बेबी जल्दी आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि आप एकदम मुँह बंद करके और नीचे की ओर पुश करो, और दोनों पैरों को ना यूँ पेट में ऐसे रखने को बोल दिया था। बोले आपको ये करना है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे, जो है वो माँ को ज़्यादातर करना पड़ता है। एकदम पुश करो, तो मैं एकदम पुश की ओर लगाया मैंने। उन्होंने बोला जैसे ही आपको पेन आए उसी तरीके से आपको नीचे की ओर प्रेशर करना है, और मुँह आपको नहीं खोलना। जैसे कि देखिए पेन उसका इतना होता है ना कि 20 हड्डियों के टूटने के बराबर होता है। वो दर्द भगवान एक औरत ही जान सकती है। फिर मैंने वही किया, जब मुझे पेन आ रहे थे तभी मैंने पुश किया था, और पेन आए तभी हमें पुश करना है। पेन नहीं आएगा और हम पुश करते हैं तो देखिए हम तो वैसे ही एनर्जी हमारी पूरी जा चुकी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ों को 18 से 20 घंटे, 15 से 12 घंटे ऐसे ही पेन होते हैं। पर जो लास्ट के होते हैं ना, आपकी हालत नहीं रहती है कि आप और ज़्यादा पेन को सह सकें। और एक जो टाइमिंग होती है, डॉक्टर बता देते हैं कि अब आपकी जो बेबी की धड़कन है स्लो चल रही है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। डिलीवरी का एक वो समय निश्चित करते हैं, इतने बजे उनकी डिलीवरी करनी है तो करनी है। सेम मुझे भी 11 बजे का टाइम दिया गया था कि 11 बजे तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी। बट हुआ क्या, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर मैं जैसे ही नीचे को पुश कर रही थी ना, तो मुझे पॉटी आ रहा था। कहने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, पर मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इतना गंदा मतलब कि मुझे खुद को लग रहा था। तो क्योंकि दर्द ना हमें उसी तरीके से आता है, जैसे कि हमें पॉटी आ रहा हो उस तरीके से पेन आ रहा था। तो वहीं को मैं पुश कर रही थी ज़्यादातर। अब वहाँ पे वो बोलते हैं कि अपने रिलेशन वालों को बुलाओ, वो साफ़ करेंगे, पर आपको जाना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना। मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाने दीजिए मुझे। बोले नहीं, आपको ये पेन आ रहा है और आपको यहीं पे रहना है, हम वहाँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब बच्चा आने ही वाला है, थोड़ा-सा टाइम रह गया है, मिनिमम 15 से 20 मिनट। आप 2-3 पुश और करेंगी तो आपका बेबी बाहर आ जाएगा। वो एक चेतावना भी दे रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद फिर लास्ट में एंडिंग में फिर उन पता है कि जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, मैंने उनको बोला कि आप ना साफ़ कर दीजिए। आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। जो भी करना होता है हमारे मेंबर्स को भी करना होता है। आपको पता था कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, जेंट्सों को तो अंदर जाने देते ही नहीं हैं डिलीवर रूम में, और मेरी सासू माँ थी, तो मैंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं करा, मैंने कहा रहने दें। तो फिर जो वहाँ पे थे ना, मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा-सा खर्चा पानी ले लीजिएगा। तो कम से कम उन्होंने बार-बार फिर मेरी साफ़ करते गईं, और फिर जैसे ही पुश किया, लास्ट वाला पुश था, तो फिर उन्होंने कहा बेबी आ गया, बेबी आ गया। सारे डॉक्टर इकट्ठा हो गए। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही पूछा क्या हुआ है मैम, तो उन्होंने बोला आपको बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत खुशी हुई थी। और जैसे ही हम जो होते हैं ना माँ, जैसे ही हमारा बच्चा आता है हमारी हाथों में और सही सलामत रहता है, मैंने उनसे यही पूछा कि मेरा बेबी ठीक है, स्वस्थ है? बोले हाँ स्वस्थ है, तुम घबराओ नहीं। क्योंकि
मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबके मन में सवाल रहते ही है, सेम मेरे मन में भी यही था। पर फाइनली सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दया से, और बेबी भी स्वस्थ था। क्योंकि मैंने ऐसे 2-3 केस ऐसे देखे हुए थे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस वजह से। और फिर यही था, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस टाँके वाके का लगा, तो मैंने कहा मैम अभी और कितना टाइम लगेगा, तो बोले अभी 10 से 15 मिनट और लगेगा, आपको स्टिच लगाए जाएंगे, बिल्कुल शांत रहना। तो फिर मैं शांत थी। फिर क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत चाय बिस्किट खाने को बोल दिया जाता है, क्योंकि बेबी का जो फर्स्ट मतलब उसको फीड कराना होता है, और वैसे भी इंसान थक जाता है, शरीर में कोई भी जान नहीं रहती। मुझे ना खड़े तक होने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम, और सारा दर्द तो वैसे भी भूल गई थी बाबू को देख के मैं, और सारी माँ को वैसे ही दर्द गायब हो जाता है। तो यही था मेरा डिलीवरी रूम का एक्सपीरियंस मेरा। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मोटिवेट हुए, तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो मैं आप तक लेकर आती रहूँगी। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और भी कुछ आपके क्वेश्चन हो, शायद मैं कुछ कुछ बताना भूल रही हूँ, क्योंकि अभी अब मुझे याद नहीं है ना। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।